पुस्तक 1 घंटा समय और 50 पैसा नित्य। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज व्यक्ति को अनेक व्यथा वेदनाओं में डूबा हुआ और समाज की अनेक समस्याओं में उलझा हुआ पाते हैं। सर्वत्र अशांति, आशंका और असंतोष का जो वातावरण देखते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, मानवीय दुर्बुद्धि का बढ़ जाना और उसका दुष्प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाना। यदि यह प्रवाह रोका जा सके, लोगों को उच्च आदर्शवादिता की रीति नीति समझाने के लिए तैयार किया जा सके, तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट सकती हैं। जो क्षमता आज विघटनात्मक अनीतिमूलक क्रियाकलापों में लगी है, वह यदि उलटकर सृजनात्मक और सद्भाव संवर्धन में लग जाए, तो देखते देखते जादू की तरह सारी परिस्थितियों का कायाकल्प हो सकता है। वर्तमान नारकीय वातावरण देखते देखते स्वर्गीय सुषमा में बदल सकता है। धन संपदा और साधन सुविधाएं बढ़ाकर मानवीय सुख शांति के प्रयत्नों में दूसरे लोग लगे हुए हैं, वह सराहनीय है। पर हमें सोचना चाहिए कि दुर्बुद्धि का वर्तमान क्रम यदि इस तरह चलता रहा, तो कुबेर की तरह संपत्ति और इंद्र की तरह साधन बढ़ जाने पर भी दुर्बुद्धि के रहते विपत्तियां ही बढ़ेंगी। सद्बुद्धि अभावग्रस्त जीवन को भी सुख शांति से भरपूर रख सकती है। चूंकि इस अति महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दूसरों का ध्यान नहीं है, अतः उसे अपने हाथ में लेना चाहिए और दुर्बुद्धि के उन्मूलन एवं संस्थापन में प्राणपण से जुट जाना चाहिए। यह प्रयास आंखों से दिखाई न पड़ने के कारण सस्ती वाहवाही भले ही न दिला सके, पर अपनी उपयोगिता के कारण उसका महत्व इतना बड़ा है कि उसके ऊपर पुण्य परमार्थ कहे जाने वाले समस्त कार्यों को निछावर करके फेंका जा सकता है। युग निर्माण योजना का ज्ञान यज्ञ अभियान इतिहास में उपलब्ध अब तक के सबसे महान सृजनात्मक कार्यों में से एक है। इसकी कार्य पद्धति यह है कि घर घर जन जन से संपर्क स्थापित कर व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत अगणित समस्याओं का स्वस्थ और सही समाधान समझाया जाए। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भारतीय जनता की विचार पद्धति में बड़ी विकृति आई है और उसमें से अधिकांश मान्यताएं निरर्थक ही नहीं, अनर्थमूलक भी बन गई हैं। पर लोग उन्हें परंपरा मानकर छाती से चिपकाए बैठे हैं और तरह तरह के कष्ट सहते हैं। ज्ञान यज्ञ का प्रयोजन व्यक्ति की विवेकशीलता को जागृत करना है, जो उचित अनुचित का भेद समझ सके और जो अवांछनीय है उसे हटाने तथा औचित्य को स्वीकार करने का साहस जगा सके। औचित्य, न्याय और विवेक से संपुटित एक प्रगतिशील विचारधारा का सृजन युग निर्माण योजना द्वारा किया गया है। अत्यंत प्रखर प्रकाश से परिपूर्ण व्यक्ति और समाज की हर समस्या का महत्वपूर्ण हल प्रस्तुत करने वाला अत्यंत सस्ता साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित किया जाता है। ज्ञान यज्ञ का एक भाग यह सृजन है, जिसे केंद्र द्वारा देश की लगभग हर भाषा में प्रचुर परिमाण में लिखा और छापा जा रहा है। दूसरा भाग उसका प्रसार है। भावनात्मक नवनिर्माण का महत्व समझने समझाने वाले हर विचारशील व्यक्ति को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। प्रसन्नता की बात है कि ऐसे परमार्थ प्रेमियों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है और वे अपने समय तथा साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगाने लगे हैं। वे घर घर जाकर जन जन से संपर्क स्थापित करें और उनकी मनोभूमि तथा आवश्यकता को देखते हुए
नव निर्माण का वह सृजनात्मक साहित्य पढ़ने को दें जो 8 पन्ने वाली लघु पुस्तिकाओं, पॉकेट बुक्स एवं अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिकाओं के रूप में उपलब्ध हैं। जो पढ़े नहीं हैं उन्हें सुनाने का कार्य करना होता है। क्योंकि देश में आज भी बहुत लोग अशिक्षित हैं, इसीलिए सुनाना इस देश में पढ़ने से भी अधिक आवश्यक है। ज्ञान यज्ञ के होता उद्गाता वे लोग हैं जिनने जनमानस में विचार परिष्कार के सर्वोपरि परमार्थ का महत्व समझ लिया है और उसके लिए कुछ अनुदान नियमित रूप से देते रहने का व्रत धारण कर लिया है। ऐसा अनुदान न्यूनतम 1 घंटा समय और 50 पैसा नित्य का होना चाहिए। 50 पैसा देने में नियमितता बनी रहे और उसे एक दैनिक अनिवार्य नित्य कर्म की तरह स्मरण रखा जा सके। इसके लिए ज्ञान यज्ञ के धर्म घट अर्थात गोलकें पैसे जमा करने के लिए बना लिए जाएं। इन्हें पूजा की वेदी पर स्थापित करना होता है और 50 पैसे नित्य उसमें डालने पड़ते हैं। ताला कुंजी उसमें रहने से महीने में जब आवश्यकता पड़े तभी उसे खोला जा सकता है। इस पैसे से वह सारा साहित्य मंगाया जा सकता है जो विचार क्रांति और समाज क्रांति के लिए युग निर्माण योजना के अंतर्गत केंद्र से निरंतर प्रस्तुत किया जाता रहता है। इस प्रकार एक घरेलू पुस्तकालय बनता चला जाता है जिसे हर घर की एक सच्ची संपत्ति कहना चाहिए। इस पुस्तकालय से परिचितों एवं पात्रों को पुस्तकें उपहार में देते रहने का क्रम चलता रहना चाहिए। 2-1 घंटा समय का अनुदान इसलिए है कि 50 पैसा रोज देकर जो साहित्य उपलब्ध किया गया है उसे अपने घर परिवार के हर सदस्य को नित्य थोड़ा थोड़ा कर पढ़ाया सुनाया जाया करे तथा पड़ोसी, मित्र, परिचित, संबंधी जो भी अपने प्रभाव तथा परिचय क्षेत्र में आता है उन्हें इस साहित्य से परिचित कराने, महत्व महात्म्य समझाने, रुचि उत्पन्न करने और पढ़ाने के लिए बार बार संपर्क स्थापित किया जाता रहे। जिनमें थोड़ी सी भी विचारशीलता है उनके साथ किया हुआ परिश्रम सफल भी होता है। जो लोग यह पढ़ने सुनने में रुचि लेते हैं उनमें से अधिकांश को इस प्रखर विचारधारा से प्रभावित होना पड़ता है और वे उस प्रकाश को जीवन में उतारने तथा अपने संपर्क क्षेत्र में फैलाने का साहस भी करते हैं। इस प्रकार भावनात्मक नवनिर्माण की, विचार क्रांति की यह पुण्य प्रक्रिया दिन दिन आगे बढ़ती जाती है। 1 घंटा समय और 50 पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित रूप से देने का व्रत लेने वाले भावनाशील लोगों को युग निर्माण योजना का सदस्य माना जाता है और उन्हीं का संगठन इस प्रकार अभियान के अतिरिक्त शतसूत्री रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों को हाथ में लेकर भावनात्मक नवनिर्माण के पुण्य प्रयोजन को आगे बढ़ाता है। झोला पुस्तकालय ज्ञान यज्ञ का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहां कहीं भी जाया जाए एक झोले में युग निर्माण के ट्रैक्ट, पत्रिकाएं, पॉकेट बुक्स लेकर जाया जाए और जहां उपयुक्त अवसर जान पड़े वहीं अपने मिशन की चर्चा छेड़ दी जाए। जितना परिचय साहित्य के माध्यम से कराया जा सकता हो कराया जाए। लोगों के घरों पर जाकर पुस्तकें देना और फिर जाकर वापस लाना ऐसा क्रम है जिससे किसी को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। झोला पुस्तकालय अपने नगर में सारे शिक्षित समाज को इस विचारधारा से परिचित और प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, रेल,
मोटर के सफर, प्रवास या जहां भी जाया जाए साथ रह सकता है और इन चिंगारियों को कहीं भी बिखेरता रह सकता है। वे अवसर पाकर कहीं भी अनीति एवं अविवेक का उन्मूलन करने में प्रचंड दावानल की भूमिका संपादित कर सकती हैं। जहां संभव हो, चल पुस्तकालय ढकेल गाड़ी के रूप में चलाया जा सकता है। उसके द्वारा लोगों को पढ़ने की यह चीजें दी जाती रहीं और जिन्हें पसंद आए उन्हें बेची जा सकती हैं। इस तरह उस कार्य में लगे व्यक्ति को थोड़ी आजीविका भी मिल सकती है। ज्ञान यज्ञ देखने सुनने में छोटी बात लगती है, पर उसकी संभावनाएं उतनी विशाल हैं कि यदि ठीक तरह से अभियान को चलाया जा सका तो विश्वास है कि लोकमानस में विवेकशीलता और सत्प्रवृत्तियों की गहरी स्थापना संभव हो सकेगी और नए युग के अवतरण का स्वप्न साकार किया जा सकेगा।